दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। ये वार्ड नंबर है 6 कालका परिषद का, और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, ये बड़ी पवित्र जगह है। इसको झोड़ बोलते हैं, टोबा बोलते हैं। एक बड़ी ही पवित्र जगह है जहाँ पे हर जन्म का, हर कर्म का हिसाब मांगा जाता है और व्यक्ति को देना पड़ता है। दोस्तों ये जिस दीवार को और आपको हम दिखा रहे हैं, इस पर लगभग 40 से 50 लाख रुपए सुनने में आया कि लगाया गया। 40 से 50 लाख रुपए लगाने के बाद अगर इस डैम, इस जो टोबे की ये हालत है, तो पता नहीं उसने कैसे लगाया, कैसे नहीं लगाया, हमारी समझ से बाहर है। और ये हालत है इस जोड़ की या टोबे की कि सफाई नाम की चीज़ नहीं है। आपको जो सामने दीवार दिखाई दे रही है, ये दीवार पंचायत के समय में बनाई गई। वार्ड नंबर 3 के एमसी साहब थे, ये उस ज़माने में ये बनाई गई आरसीसी की वॉल। अब इसने कितने एमएम का सरिया डाला, कितने का नहीं डाला, हमें नहीं पता। और जहाँ मैं ये खड़ा हूँ, यहाँ पे एक मिट्टी का ईंटों का खड़ंजा हुआ करता था। अब वो कहाँ गया भगवान जाने, कौन लेके होगा, ये आप भी सभी जानते होगे, मेरे को कहना नहीं है। और आप ये देखो जी, दूसरी बात, ये एक रास्ता जो पहला वाला रास्ता है वो तो बनाया गया पंचायत के द्वारा, और दूसरा रास्ता जो सिर्फ आधा ही, एक ही वॉल बनाई गई है ये, और दूसरी वॉल कहाँ गई पता नहीं लगता है। तो ठेकेदार ले गए अपने साथ या गाँव वाले तोड़ ताड़ के ले गए, ये तो पता नहीं कहाँ बनी। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि बनी एक शायद। सर वॉल ऐसे बनती है, वॉल तो पीछे की तरीके से बनती है, और जो रास्ता बनाया गया पशु आराम से उतरेंगे, इस तरीके से पशु उतरेंगे कैसे, और मैं दिखा दूँ तो सिर्फ कुछ आगे का हिस्सा बनाया गया, बाकी छोड़ दी गई। अजीब सी पोजीशन है। जेई साहब कम से कम आगे देख ही लो यार, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, हो सकता है इसने अपनी लाइबिलिटी पीरियड की सिक्योरिटी भी ले ली होगी। अगर ले ली होगी, इस कंडीशन में दी है, तो फिर तो आप कहोगे कि जेई कहेगा कि मेरे को ही टारगेट करता हर वक्त। करूँ क्या जी, मैं तेरे कर्म ही ऐसे हैं भाई, ढंग से काम करता तो मैं क्यों टारगेट करूँगा तेरे को। और यहाँ खड़े हमारे एमसी साहब ये बताएंगे, और गांव के कुछ मोदिस लोग खड़े हैं, ये बताएंगे अपनी व्यथा क्या है आपको, और उसके बाद हमारे एमसी साहब बताएंगे कि ये पोजीशन ठीक है कि गलत है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो मैं यशनूर को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और अपने एमसी साहब को जो यहाँ गांव वालों को बुलाने पे यहाँ पहुँचे। ये हमारा एक तालाब का मुद्दा है जी, ये बहुत गंदगी है इसमें, और इसमें पानी की कोई निकासी नहीं है जी। पशुओं भी पानी पीने नहीं उतरते जी इसमें, और यहाँ मिट्टी है सारे में भरी हुई, ये भी नहीं निकलवाई उसने, उसको काफ़ी इसके अंदर से गाद नहीं निकलवाई उसने, ये कहना चाहते हैं। हाँ, यही मिट्टी इसी के अंदर है, इसकी अंदर ही डाल दी उसके। ठीक है, उससे पानी खराब हो गया। पानी तो सर खराब होगा ना। एमसी साहब ये जो शिकायत लेके खड़े हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनकी जो शिकायत है ये बिल्कुल सही है। ये पिछले जो नगर निगम था उसके अंदर जो वार्ड नंबर 3 के पार्षद थे, जो भी थे, उनके कार्यकाल में ये बनना शुरू हुए थे, और लगभग आप बता रहे हो कि 40 लाख रुपए के करीब इसमें लगा है। और लगा, ये बात भी सही है कि इन्होंने जो ये मिट्टी है ये पटकर इसी के बीच में, नदी इसके बीच में फेंक दी है। और ये जोड़ तो वैसे ही बहुत पवित्र है, इसमें छठ के त्यौहार में लोग बहुत बड़ा पर्व मनाते हैं। और इनकी जो शिकायत है बिल्कुल सही है, और मैं तो जय साहब से यही कहूँगा कि क्या कहते हैं, जो ये इसे साफ़ करवाया जाए, और इस ठेकेदार पर भी जांच हो जिसने इतना समय लगा दिया। और 40 लाख रुपए कहाँ लगे हमें तो दिख नहीं रहे हैं, बाकी अब उन्हें दिख रहे हो पता नहीं। उनकी यहीं पर दुकान भी है थोड़ी दूरी पर। इससे पहले भी बहुत लोग, हमारे को तो 2 महीने हुए हैं, हमारे को तो ये काम समझो दहेज में मिले हुए हैं। अब हम तो इसी दहेज वाले काम की देख रेख कर रहे हैं, और मैं तो प्रशासन से ही मांग करूँगा कि इस पर कार्रवाई करे, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करें। ठीक है एमसी साहब, धन्यवाद। बड़ी अच्छी सड़क है, ये गांव की एंट्रेंस है, पुराना रास्ता है। उस मेन रोड से लेके यहाँ तक सड़क बनाई नहीं गई। क्यों नहीं बनाई गई भगवान जाने, हमें नहीं पता। लेकिन अगर यहाँ तक भी अगर उस ठेकेदार ने सड़क बनाई, उस ठेकेदार ने यहाँ तक भी सड़क बनाई, कम से कम इसको पक्का तो कर देता। रात बेरात जो गाड़ी यहाँ से निकलती होगी तो उसमें ठक की आवाज़ आती होगी। एक गाड़ी को अगर 4 बारी निकलेगी तो उसका शॉकर बैठ जाएगा। पूरा करवा लेते जय साहब, यहाँ तक कौन सी आफत आ रही थी। और जिसकी ये ज़मीन है वो शायद यहाँ तक करने में इतराज़ भी ना करवाता कि चलो कोई बात नहीं, मेरे गांव का काम है, 1 फुट की ज़मीन मेरी भी ले लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जय साहब बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान दो इन चीज़ों के ऊपर, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। गांव कांगूवाल की आंगनवाड़ी, ये आंगनवाड़ी है, ऊपर एक पंचायत भवन है और बेहतरीन डिस्पेंसरी। मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में ऐसी डिस्पेंसरी देखी। कहते हैं कि ये डिस्पेंसरी रही होगी, पुराने लोग खड़े हैं ये बताते हैं। ये डिस्पेंसरी की हालत है, आइए सर, बीमारी फैल गई डेंगू की, और डिस्पेंसरी की हालत देखो। मुझे तो लग रहा है डिस्पेंसरी को डेंगू हो गया। ये वेंटिलेटर पे इसको उठा के पहले तो इसका इलाज कराओ। अगर ऐसी डिस्पेंसरियां होने लगेंगी तो बीमारी तो अपने आप फैलेगी। फिर कहते हो कि साहब काम करते, ये छोटी छोटी चीज़ें विच साहब को दिखाएं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन हालत देखो इस डिस्पेंसरी की,
कौन आएगा कौन नहीं आएगा भगवान जाने, पर ये है डिस्पेंसरी, बहुत अच्छी बात है जी। आप इस गांव में लगभग कई सालों से रह रहे हैं, आपकी जन्मस्थल है ये। हाँ जी, ये डिस्पेंसरी रही यहाँ पे? ये डिस्पेंसरी होती थी, पूरे सक्रिय रूप से चल रही थी। पिछले 8-10 सालों के बाद इसमें कुछ हुआ नहीं जी। अच्छा जी। तो जैसे गांव की प्रेग्नेंट औरतें सब रूटीन में सबका चेकअप होता था जी यहाँ। अच्छा जी। और ये क्यों बंद करी गई है जी, ये हमारे को पता नहीं है। इसको चालू करवाने के लिए आपने अपने जीवन में कभी ऐसी डिस्पेंसरी देखी है? मैंने नहीं देखी। कभी देखी है? नहीं। नहीं देखी है आपने। और आपका तो बर्थ प्लेस रहा ये गांव, हाँ जी। यहाँ पैदा हुए इस गांव में, हैं जी। और आपसे भी बड़ी बड़ी उम्र के लोग, बड़े बड़े लोग खड़े हैं यहाँ पे। एमसी साहब क्या सोचते हैं इस डिस्पेंसरी के बारे में? ऐसा है जी, ये तो हमारी सरकार तो सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। हमारे संज्ञान में मामला था नहीं, अब इन गाँव वासियों ने जैसे इसको संज्ञान में बताया, मैंने तो पहले भी यही बताया कि सरकार की नीति भी अच्छी है और सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। बच्चों के लिए हो, आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए हो, चाहे मिड डे मील हो, कई ऐसी योजनाएं हैं जो चला रही है। अब हमें इसके बारे में पता लगा है, हमारे जो अधिकारी है वो ग्राउंड लेवल पर सरकार की नीतियों तक नहीं को ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंचा। तो इसके लिए मैंने कल कमल गुप्ता जी को भी, हमारे जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं, उनको लिखा है और जल्दी इसके बारे में मैं बात कराकर इसका हल करवाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद एमसी साहब, थैंक यू। ठीक है जी।